शिक्षा तालीमर्कज़ का संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा तालीमर्कज़ जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा तालीमर्कज़ का संघ जिंदाबाद 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 शिक्षा तालीमर्कज़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा तालीमर्कज़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर। देखिए, बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सह तालीमर्कज़ संघ पटना बिहार के तत्वाधान में मैं मनोज कुमार रजक प्रदेश अध्यक्ष आज पूरे बिहार के शिक्षा सह तालीमर्कज़ संघ की एक अहम बैठक पटना में गौतम बुद्ध विहार भवन में हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा सह तालीमर्कज़ 2018 के जो नियमावली है उसमें संशोधन करना, महिला मुक्ति से आज़ादी देना और 16 वर्षों के कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिक शिक्षक का दर्जा देते हुए विद्यालय में समायोजन किया जाए, ग्रेड पे लागू किया जाए और अनुकंपा के लाभ से जोड़ा जाए। इसी के लिए हमारी रणनीति बनी है, जिसके लिए आज हमने 38 जिला के अध्यक्षों के साथ एवं उनके डेलीगेट के साथ हमने आज बैठक किया है और हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि हम सब आपके मानस पुत्र हैं और आपने हमारा जन्म दिया है, तो हमको विद्यालय में समायोजित कीजिए, हमको अनुकंपा के लाभ से जोड़िए और पूरे बिहार में VC के नाम पर जो वेतन कटौती की जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से वेतन न काटते हुए उसको रिलीज करने का आदेश निर्गत किया जाए। और पूरे बिहार से मैं माननीय मुख्यमंत्री को यह कहना चाहता हूं कि आपने हम सभी का पद सृजन किया और हम सभी का आपने मान सम्मान भी बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि 2018 शिक्षा सह तालीमर्कज़ की जो नियमावली है उसको तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाए और विद्यालय में टोला सह तालीमर्कज़ को समायोजित किया जाए, अनुकंपा के लाभ से जोड़ा जाए। हमारे बहुत सारे शिक्षा सह तालीमर्कज़ गरीब गुरबे परिवार से आते हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए और बहुत सारे लोग मौत के गाल में समा गए, जिसके लिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सभी को अनुकंपा के लाभ से जोड़े और 16 वर्षों के कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिक शिक्षक का दर्जा देते हुए और प्रशिक्षण कराते हुए हम सभी को मूल विद्यालय में समायोजित किया जाए। यही हम सरकार से मांग करते हैं। बैठक का मेरा मुख्य एजेंडा यही है। कभी आश्वासन सरकार के द्वारा मिला था? सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, बहुत जल्द आप सभी का काम किया जाएगा। अभी पूर्व में मैंने शिक्षा मंत्री से 2 बार मिला, ACS महोदय से 2 बार मिला और हमारी फाइल आगे बढ़ी हुई है, उस पर कार्य चल रहे हैं। बहुत जल्द जो भी समस्याएं हैं हमारी सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है कि उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हम उसका वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच में हैं। अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार से मैं अपने नेतृत्व में सरकार के साथ अपनी बात को रखने के लिए मैं रोड पर उतरने का काम भी करूंगा। आप लोगों की कितनी संख्या है? मेरी संख्या 27,000 समथिंग है। अगर सरकार के द्वारा मेरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक अगर विचार नहीं किया जाता है तो 38 जिला के साथ मैं पटना की धरती पर उतरने का काम करूंगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की है। इसका विधानसभा पर इफेक्ट पड़ेगा? विधानसभा नहीं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री के मानस पुत्र हैं, हम उनके लिए हैं और वो हमारे लिए हैं। लेकिन मैं उनसे मांग करता हूं कि हमारी जो वेदना है उस वेदना को सुने और हमारी जो कार्य है उसको सहानुभूतिपूर्वक करें, ताकि हम भी अपने समाज में सर उठा के जी सके और कुछ कर सकें। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार रजक, बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सह तालीमर्कज़ संघ पटना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नारा लगा बैठक। आज इस बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारे शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ के लिए सरकार ने जो हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, मैं उनका धन्यवाद देने के लिए कारण है कि इधर लगातार लोकसभा का चुनाव था, उसमें हम लोग बैठ नहीं पाए, तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना हुआ कि नहीं हम लोग बैठते हैं, सभी जिला से फिर से बात करते हैं
और हम लोग बैठे और बैठ करके इस पर चर्चा हुई कि आगे की रणनीति सरकार हम लोग सरकार के साथ है। सरकार भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बहुत जल्द हम लोगों के लिए बहुत कुछ होना है, जिसके इंतज़ार में हम लोग लगे हुए हैं। उसकी तैयारी के लिए हम लोग आए हुए। आज की जो बैठक हुई है, बहुत सारे शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों ने मिला है और भी सरकार से भी हम लोगों को मिल करके बात करने का प्रयास किया है। इसी के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं। सरकार के साथ हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग बहुत खुश हैं सरकार से, और सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ करने जा रही है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि शायद 15 अगस्त को सरकार हम लोग फिर से घोषणा करे और हम लोग खुश हो जाए। कारण है कि उन्होंने पहले ही कहा था गांधी मैदान में, अरे सबको सरकारी ही कर दिए हैं, केवल विद्यालय जाना बाकी, विद्यालय भी जाओ। तो बीपीएससी वाले टीचर का तो बीपीएससी एग्जाम लिया गया और हम लोग बीपीएससी के लिए 2-2 एग्जाम दे चुके। यहाँ समझ लीजिए कि सम्मेलन 4-4 लाख 5-5 लाख लोगों को हमने पटना पहुँचा और लोकसभा चुनाव को हम लोग बेहतर तरीके से देखा है। तो मुझे विश्वास है कि 15 अगस्त तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के लिए बहुत बेहतर सोचेंगे। उसी के लिए हम लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि सरकार को हम लोग किस तरह से ये करें। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष आज मिले भी हैं बहुत सारे लोगों से। तो यही सारी बातें हैं और हम लोग सरकार के पक्ष में हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। बिहार के सभी जिलाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता है और उन्होंने जो वचन दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से वो जरूर बोलेंगे और हम लोग का बेहतर भविष्य होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। मेरा नाम ब्रह्मानंद दास हुआ और मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी वर्तमान में संगठन का संरक्षक। शिक्षा सेवक तालीम मरकज संघ जिंदाबाद। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग सब मिलके आपस में सहमति ले आगे क्या कार्य करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी भीम सांसद में हम लोग को बोले थे, हम लोग बड़ी संख्या में वहाँ आए थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग जाइए विद्यालय में और जाके पढ़ाइए, आप लोग भी सरकारी हैं। तो वो बोल दिए हैं, पर उनके बाद वो बोल के भूल गए हैं। तो वही चीज़ उनको याद दिलाना है कि वो जो बोले हैं वो करें और हम लोग को विद्यालय में समायोजन करें और हमारी मांगों को पूरी करें। यही सब बातों के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। महिलाओं की तो बात करते हैं हमेशा नीतीश कुमार जी, तो भरोसा तो है ही। हाँ, महिला पे तो पूरा महिलाओं से उनको बहुत उम्मीद है। वो महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, शराबबंदी किए हैं, बहुत ऐसे ऐसे काम किए जिससे महिलाएं बहुत खुश हुई है। और मुझे तो नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है, वो आगे भी हमारा भला ही करेंगे। अगर इस भरोसा पर उतरते हैं, नहीं उतरेंगे तो क्या आगे क्या करेंगे? इस भरोसे पे नहीं उतरेंगे तो हमारे पूरे संघ के हम लोग पटना धरती पे दिखा देंगे एकजुट होके। ऐसे तो उम्मीद है वो करेंगे ही करेंगे, उन पे पूरा उम्मीद है हमें। पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं शहनाज बेगम, तालीम मरकज पटना जिला सचिव। संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे श्री मनोज कुमार अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे संरक्षक गार्जियन अभिभावक स्वरूप हमारे ब्रह्मानंद दास जी, मैं प्रदेश सचिव का, मेरा नाम प्रकाश बौद्ध। आज 38 जिला के सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के प्रतिनिधि मंडल, आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद बहुत दिन हो गई थी, हम लोग आपस में सहमति बैठक करने के लिए और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हम लोग मानस पुत्र के प्रति हम लोग मानस पिता उनको मानते हैं, बहुत कुछ किए हैं। उन्हीं के कर कमलों से आज हम लोग यहाँ खड़ा हैं और आगे भी आशा है कि जब शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था गांधी मैदान से तो उनका आश्वासन दिया गया था कि अरे आप तो इतने बड़े स्तर पर मैंने शिक्षकों को बहाली कर दिया, आप तो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भी जाइए, स्कूल में पढ़ाइए, ये तो सभी सरकारी है। तो मैं चाहता हूं शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारी महोदय जो हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनका आदेश जो हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और मैं आगे आशा से रखता हूं कि हमारे प्रतिनिधि मंडल, हमारे अध्यक्ष महोदय सरकार से लगातार संपर्क में है, आश्वासन दी गई है और बहुत बेहतरीन आगे भी भविष्य का हम लोगों के प्रति जो है सरकार चिंतित है। और 15 अगस्त में संभवतः हमारे अध्यक्ष महोदय और संरक्षक महोदय जैसा कि बातचीत हुई है सरकार के मंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन और भविष्य का उज्जवल होगा और हम लोग सरकार के साथ हैं, समर्थन करते हैं। बिल्कुल हम लोग शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मानस पिता मानते हैं, उन्हीं के कर कमलों से आज हम लोग यहाँ हैं।